तम भक्त जन कै दाता कै सूर नाहि त जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। पहला नंबर भगत को जन्म दे। यदि भगत को जन्म नहीं दे सकते तो दानी को दे दे। यदि दानी को भी नहीं दे सकती तो किसी सूरवीर को दे दे। पर धन है माता नानकी जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को, जिनमें तीनों गुण हैं, किसी की भी कमी नहीं है। यदि भक्ति की बात की जाए तो श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज बकाला की बात श्रवण कर रहे थे हम लोग। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बकाला में रह करके 26 साल 9 महीने 13 दिन का समय भक्ति में व्यतीत किया है। और छोटी सी गुफा में बैठ करके आज भी लोग दर्शन करते हैं बकाले में जाकर के, उस गुफा के, उस भोरा साहिब के आज भी दर्शन हम लोग कर सकते हैं। तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जीवन एक अलौकिक जीवन है। उन्होंने हमारे को जे कहा और जे किया। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी यदि इस संसार में, इस भारतवर्ष के लिए अपना बलिदान ना देते तो फिर आज मंदिरों में घंटे गड़घा ना बजते, आरतियां ना उतारी जाती। किसी विद्वान पुरुष ने सिख इतिहास में बहुत सुंदर वचन कहे हैं। वो कहते, सतजुग बावन स्वरूप हुआ न उपजत, बलि कर यज्ञ सुरपुरी दैत वास्ते। भंत संतोख सिंह त्रेते जे न रामचंद, रावण को राज रहे को ना बनाशते। द्वापर में श्याम घाना होते ना करत कौन, संतन को सुख दुख दुखियन को वास्ते। तैसे कली काल में गुरु रूप होत ना, कौन हिंदुवान राख धर्म को प्रकाशते। यदि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ना आते तो औरंगजेब ने तो संकल्प ले लिया था तो एक ही होना चाहिए, दो नहीं। तो पूरे भारत में ढंढोरा बंटवा दिया था, अपने सभी सूबेदारों को हुक्म दे दिया था कि आपने जेन केन प्रकारेण सभी को इस्लाम में लाना है। वो आप प्रलोभन दे करके लाओ, लालच दे करके लाओ, दंडित करके लाओ, कैसे भी लाओ। तो ये काम सबसे तेजी से जो कश्मीर के सूबेदार थे शेर अफगान, उन्होंने किया। और विशेष टारगेट सबसे पहले औरंगजेब का कश्मीर था, क्योंकि कश्मीर में बड़े बड़े आध्यात्मिक विद्या केंद्र थे, बड़े बड़े विद्यालय थे, बड़े बड़े विद्वान पुरुष थे। उनको ये था कि यदि कश्मीर हमारे कब्जे में आ गया तो सारे भारत को कब्जे में लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए सबसे ज्यादा अत्याचार कश्मीर में किया उन्होंने। तो उस अत्याचार से दुखी होकर के जो कश्मीर के विद्वान पुरुष थे, वो सभी पुरुष पंडित कृपा राम जी की अध्यक्षता में औरंगजेब को जाकर के मिले थे। जब इतना अत्याचार हुआ, चारों तरफ त्राहिमाम होने लगी, तो वशिष्ठपुर जाकर के औरंगजेब से मुलाकात करते हैं और अपना एक प्रस्ताव रखते हैं। क्या प्रस्ताव रखा उन्होंने? इतने दुखी हो गए, दुखी होकर के क्या प्रस्ताव रखा कि हे बादशाह,
हमारा एक प्रस्ताव है, हमारा एक विचार है कि आप जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हो, किंतु हम एक बात आपको कहते हैं, हमारे को 6 महीने का टाइम दिया जाए। 6 महीने क्या करेंगे? कहते हम अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे कि हमारे धर्म की रक्षा करो। और औरंगजेब ने मुस्कुरा करके मजाक किया, कहते किस इष्ट देव की आराधना करोगे? उस इष्ट देव को, उसकी मूर्तियों को तो हमने चूना बना करके मस्जिदों की सीढ़ियों में लगा दिया है। कोई बात नहीं, यदि आप करनी है तो 6 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। कहते हम उसके बाद यदि हमारा इष्ट देव हमारी रक्षा नहीं करेगा तो हम अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो 6 महीने का टाइम लेकर के फिर विद्वान पुरुष कहां गए? इतिहास में वर्णन है कि सभी विद्वान पुरुष जो अमरनाथ ज्योतिर्लिंग है, भगवान शंकर के चरणों में पहुंच गए और एक मन होकर के सारा कुछ त्याग करके, भूख प्यास एक साइड में रह करके प्रभु की आराधना में लग गए कि हे प्रभु हमारे धर्म की रक्षा करो। और ये संकल्प ले लिया कि यदि मरेंगे तो भगवान के चरणों में मरेंगे। स्वाधर्मम निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। ऐसा संकल्प करके, दृढ़ संकल्प से जब कश्मीर के पंडित भगवान शिव की आराधना करने लगे तो 8 दिन के बाद एक ऐसा कौतुक हुआ जिस घटना को सिख इतिहास में 3 प्रकार से कहा गया है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि 8वें दिन एक वहां से पत्रिका मिली उन विद्वानों को, और कुछ लोग कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, और कुछ कहते हैं कि भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष रूप में उनको दर्शन दिए और क्या कहा कि हे ब्राह्मण जनों, इस समय धर्म की रक्षा करने वाले, उनका अवतार ही धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी की गद्दी के विराजमान 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं। उनके पास जाओ, वो ही धर्म की रक्षा करेंगे। ऐसा आशीर्वाद सुनकर के वो सभी विद्वान पुरुष पंडित कृपा राम जी की अध्यक्षता में श्री आनंदपुर साहिब में आए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों में आकर के अपनी फरियाद रखी कि हमारे धर्म की रक्षा करो। तो गुरु जी खामोश हो गए, मौन हो गए, ध्यान लीन हो गए, और उधर से बालक रूप में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बाहर से खेलते हुए अंदर आते हैं सभा में, और सभी पंडितों को दुखी चेहरों को देख करके, और पिताजी इस प्रकार से आज कैसे बैठे हैं मौन हो करके, क्या बात है? तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपने पिता से पूछते हैं कि हे गुरु पिताजी, ये पुरुष कहां से आए हैं? इनको क्या दुख है? बड़े परेशान लग रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा कि दुखी होकर के इसलिए आए हैं कि धर्म को खतरा है। धर्म की रक्षा करने के लिए कोई चाहिए, तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी? प्रश्न किया गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने। तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा था
कि धर्म की रक्षा के लिए अब किसी महापुरुष की बलि चाहिए, बलिदान चाहिए, तभी धर्म की रक्षा होगी। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने फिर कहा था कि हे पिताजी, हे गुरु पिताजी, आपसे बढ़कर महान पुरुष और कौन होगा। आप ही इनकी बाजू पकड़िए, आप ही अपना बलिदान दे करके धर्म की रक्षा कीजिए। तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी प्रसन्न हो गए और जैसा उनको अपने पुत्र के ऊपर विश्वास है, ऐसा दृढ़ संकल्प देख करके, सुन करके प्रसन्न मंदिरा में आ गए और उन विद्वान पुरुषों को कहा कि हे ब्राह्मण जनों, आप जा करके औरंगजेब से ये बात कहो कि हमारे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, यदि आप हमारे गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम में ले आएंगे तो हम सभी लोग अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। एग्रीमेंट किया औरंगजेब के साथ, यदि आप गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान ना बना पाए तो आगे के लिए आप किसी को जबरन मुसलमान नहीं बनाएंगे। औरंगजेब ने जब सुना तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी एक पुरुष को इस्लाम में लाना कोई बड़ी बात नहीं है।